नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रोलॉजी स्टार्स चैनल के 2025 मकर राशि बृहत राशिफल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं कि ये साल मकर राशि 2025 कैसा रहेगा और मकर राशि वालों के लिए क्या खास लेके आया है ये साल। तो आइए विस्तार से जानते हैं। तो सबसे पहले मित्र, साल 2025 को न्यूमरोलॉजिकल एस्पेक्ट से अगर इवैल्यूएट की जाए तो देखें 2025 यानी कि 2 आपके लिए भावना और पार्टनर से संबंधित नंबर है, अंक है। तदोपरांत 0 ठीक है, वापस से 2 और ये 2 और 2 मिलकर के 4 हो जाते हैं, यानी कि इट्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ ड्रैगन हेड, राहु का नंबर है। आपके लिए साल के पूर्वार्ध में पराक्रम का है और साल के उत्तरार्ध में प्रचुर धनदायक है। तदोपरांत आखिरी अंक 5 बुध का रिप्रेजेंटेशन है और आपके लिए जॉब संग ही भाग्य का रिप्रेजेंटेशन है। अब मित्र, अगर 2 और 5 को एक साथ ऐड करते हैं तो ये 7 नंबर बनता है, जो कि ड्रैगन स्टेल केतु का रिप्रेजेंटेशन है, यानी कि साल के पूर्वार्ध में भाग्य कारक और साल के उत्तरार्ध में समुद्र पारी विदेश यात्रा भ्रमण, इन सब चीजों को दर्शाता है। अब अगर इन 6 नंबर को एक साथ जोड़ते हैं तो फाइनल अंक जो निकल के आता है हमारे सामने वो 9 आता है, जो कि मंगल देव का परिचायक है और आपके लिए आपकी माता, घर, गाड़ी, बंगला और लाभ को दर्शाता है। मिला जुला करके ये साल 2025 मकर राशि वालों के लिए इन्हीं चीजों के सराउंडिंग्स में घूमने वाला साल है। तो आइए अब मकर राशि 2025 कैसा रहेगा को और इवैल्यूएट करते हैं फ्रॉम द एंगल ऑफ एस्ट्रोलॉजी, या कायदे से ये बोलें वैदिक एस्ट्रोलॉजी, जिसमें हम सारे ग्रहों की गणना करेंगे, उनकी स्थिति का इवैल्यूएशन करेंगे और उसके अकॉर्डिंगली मकर राशि 2025 राशिफल कैसा रहेगा इसको अच्छे से डिफाइन करेंगे। लेकिन उससे पहले यह समझना जरूरी है कि इस राशिफल को देखे कौन। तो समझे मित्र कि अगर आपका जन्म 22 दिसंबर से 19 जनवरी के बीच हुआ है तो आप कैप्रिकॉर्न हैं और आप इस राशिफल को देखें, ये 100% आप पे खड़ा उतरेगा। अदरवाइज अगर आपकी जन्म कुंडली में यानी कि जन्म पत्रिका में 10 यहां लिखा है, इन सारे हाउसों को अगर देखेंगे ना, इसमें कहीं और नहीं, बस यही 10 लिखा है, तो भी ये मकर लग्न बनता है और ऐसी हालत में ये राशिफल आप पे 100% खड़ी उतरेगी। आप आजमा के देखें इसे, अगर आपको अभी तक नहीं पता है तो। तत्पश्चात अगर ये 10 आपकी इस जन्म पत्रिका में कहीं भी लिखा है और वहां संग में चंद्रमा विराजमान है, मून लिखा है, मान लीजिए 10 यहां लिखा होता, यहां लिखा होता, यहां लिखा होता, कहीं भी लिखा होता और वहां संग में ये चंद्रमा विराजमान है, तो ऐसी हालत में भी आप पे ये राशिफल 200% सही उतरेगी, खड़ी उतरेगी। मेरी हर भविष्यवाणी खड़ी उतरेगी, मिला लेना आप। और इसी के आधार पे, इस राशि कुंडली के आधार पे आपके नाम का प्रथम अक्षर जा, जी, भो, गा, गी, छी, खू, खे, खो, इन सब में से किसी भी अक्षर से आपका नाम स्टार्ट होता है तो बाय डिफॉल्ट आप मकर राशि हो जाएंगे। लेकिन समझने वाली बात यह है कि ये नाम आपके दादाजी, ताऊजी, चाचा जी ने नहीं रखा हो, ये कुंडली से डेराइव नेम हो, तभी आपकी मकर राशि सही 100% खड़ी उतरेगी। तो इसको एक बार चेक कर लें अपनी जन्म कुंडली में। इतना ही नहीं है मित्र, आपको ये भी देखना है कि आप अभी कौन से ग्रह की महादशा और अंतरदशा से गुजर रहे हैं। कारण अगर कोई खराब ग्रह की महादशा या अंतरदशा से गुजर रहे होंगे तो मेरी बातों में जितनी भी अच्छाइयां हैं, अच्छी प्रेडिक्शंस हैं, वो आपको मैच नहीं करेंगी, क्योंकि आपके खराब ग्रह उसको प्राप्त होने नहीं देंगे आपको। इसीलिए तो खराब ग्रह की महादशा कही जाती है कि ये खराब ग्रह भी चल रहा है, नहीं तो अच्छा क्यों नहीं, अच्छा ग्रह बोलेंगे कि अच्छे ग्रह की महादशा चल रही है। लेकिन इन्हीं कारणों से उन ग्रहों को खराब बोला जाता है, क्योंकि वो खराब फलदायक हैं और अच्छे फल की प्राप्ति आपको होने नहीं देंगे। तो एक बार उसको चेक करें
और यहां आके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर लिखें कि अभी आप कौन से ग्रह की महादशा और कौन से ग्रह की अंतर्दशा से गुजर रहे हैं और इसका क्या खास परिणाम आप पे गुजर रहा है। तो आगे बढ़ते हैं। हाँ मित्र, अगर आपने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो कर लीजिए, कॉज ऑफ जब आप लौट के आएंगे थैंक्स देने ना, इस YouTube के भीड़ में ढूंढ नहीं पाओगे दोस्त, तो कर लो सब्सक्राइब। हाँ, अगर इन राशिफल को और विस्तार में आपको देखना हो, समझना हो, महीने के महीने को देखना हो, या सिर्फ राशि के बारे में नहीं बाकी राशियों का भी डिटेल्स देखना हो, तो हमारे वेबसाइट को जरूर एक बार चेक करें, दैट इज astrologystars.com। मैं यहीं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके लिए लिंक छोड़े जा रहा हूं, तो आप एक बार क्लिक करके हमारी साइट को जरूर विजिट करके देखें कि उस पे आपके काम की क्या क्या चीजें हैं। ये आपको बहुत सारे अलग अलग तरह के लाभ से अवगत कराएगी। आगे बढ़ते हैं, वन बाय वन सारी चीजों को डिफाइन करते हैं। तो देखें मित्र, 4 ग्रह का राशि परिवर्तन 2025 में बड़ा ही वाइब्रेंट होने वाला है और मकर राशि के ऊपर में इसका बड़ा पुरजोर प्रभाव पड़ने वाला है, जिनमें एक तो आपके लग्नेश ठहरे शनिदेव, जो अभी तक अपने कुंभ राशि में विराजमान थे, ये यहां देखें आपके धन भाव में। ऐसे में पिछले 2.5 साल से ये आपको धन देने के लिए बाध्य थे। वास्तविकता ये थी कि आप शनि की 7.5 से गुजर रहे थे पिछले 7.5 साल से। ये टाइम फ्रेम अभी समाप्त होने वाला है 29 मार्च 2025 को मकर राशि वालों। तो मजे की बात बताऊं कि आपकी 7.5 से मुक्ति हो रही है। बहुत एग्जाम दिया है आपने पिछले 7.5 साल में, खास करके जो 7.5 साल का पहला 2.5 साल था वो बहुत रगड़ खाया है। हेल्थ इश्यूज, हॉस्पिटलाइजेशंस, एक्सपेंडिचर्स, इन सब को झेला है। देर आफ्टर जब शनिदेव यहां आ गए थे, समहाउ सिचुएशंस को मैनेज करने की कोशिश करी है आपने, और अब भी जो ये लास्ट 2.5 साल चल रहे हैं, इस 2.5 साल से भी आपको धन संबंधी बहुत उतार चढ़ाव देखने में आई होगी। यद्यपि ये टाइम फ्रेम जब धनेश धन भाव में है तो ए लॉटरी फेचिंग टाइम फ्रेम होता है। मिला जुला करके बोलूं तो इस 2.5 साल में कई दफा बड़े चंक आपको प्राप्त हुए होंगे। पैसा आते रहा है आपके पास, फॉर्चुनेट रहे हैं आप पैसे के मामले में। आप माने ना माने ये घटनाएं हुई हैं आपके साथ, अगर वास्तव में आप मकर राशि के हैं तो। अदरवाइज तो ऑब्वियसली नहीं होगा। लेकिन ये मकर राशि जो इंडिया में करीब करीब 25 करोड़ के आसपास की आबादी है, उनके साथ में ये घटनाक्रम कमोबेश हुई है। मजे की बात ये बता रहा हूं कि अभी जो ये आखिरी 3 महीना है ना, इसको आप याद करोगे। लिख लो मेरी बात को, लिख लो। हाँ, अगर कॉपी पेन लेके नहीं बैठे हैं ना, तो इस वीडियो को ऐड टू प्लेलिस्ट कर लो, ताकि आप आगे भी क्रॉस वेरीफाई कर सको मेरे स्टेटमेंट्स। आगे बढ़ते हैं। जब शनिदेव यहां से निकल के यहां आ जाएंगे 29 मार्च 2025 को, तो मकर राशि वालों के लिए ये पराक्रम का भाव है, और पराक्रम भाव में शनिदेव अपने पराक्रम को दिखाने की कोशिश करेंगे। शनिदेव के साथ दिक्कत ये है कि ये कोई भी काम त्वरित नहीं करते, फटाफट में नहीं करते, बहुत धीमे धीमे करते हैं। लोग समझ नहीं पाते कि कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है मेरे साथ। लेकिन ग्रेजुअली ये इंपैक्ट आप पे आएगा। आपकी प्रेजेंटेबिलिटी बहुत हाई हो जाएगी, बहुत अच्छी हो जाएगी, बहुत पेशेंस हो जाएगा, आपकी लर्निंग डेवलप होने लग जाएगी। ये टाइम फ्रेम है, अब आपको कई चीजें और सीखनी हैं, और वो ज्ञान आपके स्वास्थ्य और धन से संबंधित है। ये भी याद रखिएगा। कई दफा आपके दिमाग में आएगा कि विदेश जाके इन चीजों को सीखा जाए, बाहर जाके सीखा जाए, फॉरेन गोइंग करके लर्निंग को डेवलप करने की कोशिश की जाए। ये सारी चीजें आपके अंतर्बोध में आ जाएंगी। आपके नॉलेज के लिए बता दूं कि शनिदेव की दृष्टि 3, 7 और 10 की होती है। यहां बैठ करके इनकी तीसरी दृष्टि आपके पंचम भाव पे पड़ेगी। ऐसी हालत में विद्या बुद्धि बहुत तेजी से प्रस्फुटित होगी, दिमाग खूब तेजी से चलने लगेगा,
पेट संबंधी कुछ समस्याओं से इंटरेक्शन हो जाएगी आपकी, तो थोड़ा सा सावधान रहें स्वास्थ्य के प्रति, ये मेरी सजेशन है, स्पेशली फ्रॉम द अपर एब्डोमेन। तत्पश्चात 7वीं दृष्टि से शनिदेव आपके भाग्य भाव को देखेंगे। ये आपको याद रखना चाहिए कि शनिदेव की दृष्टि खराब मानी गई है, इसको कभी अच्छा नहीं मानते। हाँ, शनि का प्रेजेंस अच्छा होता है, तो जहां ये विराजमान हैं उस जगह पे आपकी पावर को बढ़ा देंगे। ऐसी हालत में जहां भी कंपटीशन में आप बैठेंगे वहां शायद आपकी अपर हैंड हो जाए, लेकिन जहां ये देख रहे हैं अपने सप्तम दृष्टि से, वहां ये भाग्य को थोड़ा बहुत खराब कर देंगे। ऐसा देखा गया है कि आप लेट हो जाया करेंगे, अपॉइंटमेंट जो मिलेगी उसमें टाइम से नहीं पहुंचेंगे। इन चीजों का केयर करना बहुत जरूरी है आपके लिए। उतना ही नहीं है, पिता भी हो सकता है कभी कभार थोड़ा रुष्ट हो जाया करें, तो उनकी ख्याल रखें, बॉस का भी केयर करें। ये मेरी पर्सनल एडवाइस है आपसे। तत्पश्चात शनिदेव की 10वीं दृष्टि आपके व्यय भाव पे गिरेगी, और ऐसे में शनिदेव व्यय के लिए आपको उकसाते रहेंगे। विदेश यात्रा के लिए भी ये फोर्स करेंगे। ऐसी स्थिति में भ्रमण अवश्यंभावी हो जाएगी, और ये चक्कर कभी कभी हॉस्पिटल के आसपास का भी हो सकता है, तो सावधान हो जाए हेल्थ के मामले में। अपने संतान के लिए भी केयर करने की जरूरत है, स्पेशली पुत्र संतान के लिए। अदरवाइज उसके दिग्भ्रमित होने का और चीजों को लेट से करने का, डिलेड होने का बिहेवियर डेवलप हो जाएगा। तत्पश्चात मित्र, कैप्रिकॉर्न 2025 प्रेडिक्शन के तहत अगर दूसरे इंपॉर्टेंट प्लैनेट गुरुदेव की बात की जाए, जो आपकी कुंडली में कारक ग्रह नहीं हैं, वो व्ययेश और तृतीयेश हैं, अभी अच्छा कर रहे हैं, कॉज ऑफ आपके पंचम भाव में विद्यमान हैं, और पंचम भाव में गुरु की स्थिति बहुत अच्छी होती है। फिर भी आपको लीवर के इश्यूज दे रहे हैं, एसिडिटी दे रहे हैं, परेशानी है पेट की बनी हुई, ये सब दिख रही है। स्टिल ये आपके भाग्य को बढ़ा रहे हैं, और आपके लग्न को भी देख रहे हैं वहां पंचम भाव से बैठे बैठे, क्योंकि तीनों त्रिकोण पे पंचमेश की कंट्रोल होती है अगर गुरु जैसे प्लैनेट होते हैं। ऐसी हालत में मई 2024 से ही गुरुदेव इस भाव में पदार्पण कर गए थे, जिसका बेनिफिट आपको मिल रहा था आपके संतान के ग्रोथ के मामले में। बहुत सारे मित्र बंधु ने पुत्र रत्न की प्राप्ति की होगी, अगर नहीं की है तो अभी भी टाइम बचा हुआ है, प्रोबेबली आपको मिलेगा अगर आपकी चाहत थी तो। ये टाइम फ्रेम 15 मई तक विद्यमान रहेगा, तदोपरांत चीजें बदलेंगी। भाग्य से 2 स्टेप आगे बढ़ के गुरुदेव आपके जॉब भाव में विराजमान हो जाएंगे। अल्टीमेटली ये भी भाग्येश का ही भाव है आपके लिए, लेकिन इनका यहां आ जाना आपके छठे भाव को एक्टिवेट कर देगा। ऐसी हालत में सिर्फ छठा भाव एक्टिवेट नहीं होगा, कारण जो यहां से इनकी सप्तम दृष्टि इनके खुद के भाव पे पड़ेगी, तो द्वादश भाव भी एक्टिवेट हो जाएगा, जिनको डायरेक्टली 10वीं दृष्टि से शनिदेव भी देख रहे हैं, और जब राहुदेव केतुदेव का जिक्र करेंगे तो वो भी देख रहे हैं। ऐसी हालत में विदेश जाना लगभग श्योर शॉट हो जाएगा उन जातकों के लिए जिनकी अभिरुचि विदेश यात्रा में है, फॉरेन रिलेशनशिप डेवलप करने में है, एक्सपोर्ट के बिजनेस में है, मेडिकल कंपोनेंट के बिजनेस में है, या सर्जिकल इक्विपमेंट्स की फैक्ट्रीज में काम करते हैं। इन सब के लिए ये टाइम फ्रेम काफी अच्छा होगा। बाकी के लोगों के लिए मैंने पहले भी बताया है, फिर बता रहा हूं, जो द्वादश भाव का और छठे भाव का एक्टिवेटेड हो जाना मतलब हॉस्पिटल से संबंध स्थापित हो जाना होता है। झमेला, झगड़ा, परेशानी, कष्ट, ये सब इन दोनों भावों के हवाले है। ऐसी सिचुएशन में गुरुदेव आपको प्रोवोक करेंगे लोन लेने के लिए, क्रेडिट कार्ड लेने के लिए। आपको ख्याल रखनी है कि आपको लोन और क्रेडिट कार्ड के चक्कर में नहीं फंसना है। आपको हॉस्पिटलाइजेशंस, इन सब के झमेलों से बचते रहना है। अगर इस सब तरह की प्रॉब्लम्स कभी आपको
टुवर्ड्स रेमेडीज के तरफ पुश करे, तो ऐसी हालत में आप केले के जड़ में किसी भी बृहस्पतिवार से पीतल के लोटे में सुबह जल डालना आरंभ कर दें। ये आपको हर बृहस्पतिवार करनी है। अगर ये प्रॉब्लम बढ़ रही है तो आप इसको किसी भी बृहस्पतिवार से स्टार्ट करके नित्य कर सकते हैं। गुरुवार से किया हुआ ये कर्म बहुत फलदायी होता है। अगर फिर भी सिचुएशन कंट्रोल में ना आए तो ऐसी हालत में आपको लोहे के बर्तन में या स्टील के बर्तन में किसी शनिवार से पीपल के पेड़ में जल डालना प्रारंभ करना चाहिए। ऐसी हालत में वो जो जल है, उस जल में आपने थोड़ी सी दूध, थोड़ा सा शक्कर, 1-2 बूंद घी, दूध हमेशा कच्चा होगा, अगर गाय का दूध प्राप्त है तो सबसे अच्छा है, थोड़ा सा तिल, ये सब चीजें डाल के ओम ब्रिंग बृहस्पतये नमः करके आप पीपल के पेड़ में जल डाल दें। अगर ऐसा करेंगे तो आपकी ये बहुत सारी प्रॉब्लम सबसाइड कर जाएंगी। शनिदेव भी उसको पुश कर रहे हैं, जुपिटर भी उसको पुश कर रहे हैं, इसलिए इनका कंट्रोल, इनका समन करना जरूरी है। ये तो हुई गुरुदेव की प्रॉब्लम। गुरुदेव से जो अच्छाई मिलेगी आपको वो है कि यहां से ये 10th भाव को देखेंगे आपके पंचम दृष्टि से। तो ऐसे में आपके पिता, आपके बॉस, आपके गुरुजन आपसे प्रसन्न होना स्टार्ट हो जाएंगे। आपके कार्य की दक्षता बढ़ जाएगी और प्रेजेंटेबिलिटी ऑलरेडी शनिदेव हाई कर रहे हैं। ऐसी हालत में आपकी क्षमता में 4 चांद लगेगी। प्रमोशन के चांसेस श्योर शॉर्ट हो जाएंगे। ये सारा खेल 15 मई के बाद से स्टार्ट होएगा। ये क्रम बना रहेगा 17 अक्टूबर तक। तो मकर राशि 2025 कैरियर के हिसाब से ये बहुत अच्छा टाइम फ्रेम है। उतना ही नहीं है, गुरुदेव की एक और खासियत आपको बता देता हूं जो आपके फेवर में है 2025 में मकर राशि वालों। वो ये है कि यहां बैठ करके ये धन त्रिकोण में बैठे हैं, एक तरीके से ये यहां बैठ करके धन भाव को डायरेक्टली देखेंगे आपके। ऐसे में धन की स्थिति ग्रेजुअली बेहतर होती चली जाएगी। धन के गुरुदेव कारक होते हैं और बैंक बैलेंस बड़ी तेजी से शूट अप कराएंगे। काफी धन एकत्रित हो जाएंगे आपके पास में, ऐसी मेरी मान्यता है। तत्पश्चात 18 अक्टूबर से गुरुदेव यहां आ जाएंगे, आपके 7th हाउस में आ जाएंगे। बस ये टाइम आई और जो आपने अभी प्यार मोहब्बत को आगे बढ़ाया था ना 15 मई से पहले, वो सारे मित्र बंधु शादी के लिए तैयार हो जाइए मकर राशि वालों। तो मकर राशि 2025 लव लाइफ ना बदल जाएगी, बेहतर हो जाएगी, जिसका इंतजार आप बहुत दिनों से कर रहे थे। यहां आते ही गुरुदेव शादी ब्याह की तैयारी स्टार्ट करवा देंगे। ये टाइम फ्रेम भूलिएगा नहीं। ये टाइम फ्रेम 18 अक्टूबर से 5 दिसंबर के बीच का होगा। मैं ये नहीं बोल रहा कि इससे पहले शादी ब्याह की अपॉर्चुनिटी नहीं बनेगी, लेकिन ये बोल रहा हूं कि गुरुदेव के इवैल्यूएशन से मकर राशि 2025 राशिफल के तहत ये अपॉर्चुनिटीज आपके लिए एक बार इस टाइम फ्रेम में बन रही है। अब मित्र 2025 मकर राशि बृहत राशिफल के तहत यह वेरीफाई की जाए कि राहु केतु की सिचुएशन क्या होने वाली है और इसके परिणाम से मकर राशि 2025 कैसा रहेगा। तो देखें कि राहु अभी आपके पराक्रम भाव में है, केतु अभी आपके भाग्य भाव में है। ये टाइम फ्रेम 2023 के नवंबर से बना पड़ा है। ये परिवर्तन 18 मई से प्रभावी हो जाएगा। ऐसी हालत में राहु देव यहां से निकल के आपके धन भाव में चले जाएंगे और केतु देव यहां से निकल के आपके अष्टम भाव में चले जाएंगे। ये टाइम फ्रेम दोस्त लॉटरी की तरह पैसे की बारिश कराएगा। लिख लो कहीं पे मेरी बात को।
मैंने फिर कहा, अगर आपने चैनल लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो फिर ढूंढ नहीं पाओगे यार, कर लो सब्सक्राइब। आगे बताता हूं। ये वक्त ऐसा होगा जिसमें धन जो है ना उसकी रेनिंग होगी, और ये थोड़े टाइम के लिए नहीं होगा, ये पूरे 1.5 साल का फेज है। और 1.5 साल के फेज में ऐसा नहीं है कि आपको 10,000, 5,000, 25,000 ऐसा करके आते जाएगा। ऑब्वियसली वो तो आपकी जो कैपेसिटी है उसी कैपेसिटी के अराउंड आएगा वो। अब इसमें जो बिजनेसमैन है जिसकी 100 करोड़ का धंधा है, उनके लिए हो सकता है ये एक बहुत बड़ा करोड़ों का अमाउंट हो। एक आदमी जो नॉर्मल रिक्शा चलाता है उसके लिए हो सकता है 10,000, 20,000 ही बहुत बड़ा लॉटरी हो, बहुत बड़े अमाउंट में उसको अचानक से मिल जाए। सो अमाउंट मे वैरी, लेकिन मेरा कहना यह है यहाँ पे कि जो राहु देव आपके धन भाव में विराजमान हो गए हैं, इसका परिणाम आपके धन पे बहुत जबरदस्त पड़ेगा, और ये अमाउंट जब तब आपके अकाउंट में पुश हो जाएगा। मैंने पहले बता दिया है, अगर लोन लेंगे तो लोन से वो अमाउंट आपके अकाउंट में आ जाएगा, इसलिए लोन से हमेशा बचने की कोशिश करें, तो भगवान दूसरे रास्तों से भी देगा आपको धन, ऐसा मुझे दिख रहा है। तत्पश्चात यहां से राहु देव की दृष्टि कहां कहां पड़ेगी और क्या क्या करेंगे, ये इस भाव के कारक हैं। और दिक्कत क्या है कि राहु देव ना सिर्फ सर हैं, तो ऐसी हालत में इनका इंटरेस्ट होता है खाओ 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 खाओ, ऐसा एज वेल एज ये खुराफाती बुद्धि है। तो ये खुराफाती बुद्धि आपके धन पे लग गया तो कैसे भी करके खुराफात करके धन तो लेके आएगा, ये इसकी गारंटी है भाई साहब। अब आ गई बात कि चलो ये तो हो गया, क्योंकि कितना भी खिलाओ इनका पेट भरता नहीं, तो आप धन लाते जाओ, धन आते जाएगा आपके पास, जमा होते जाएगा, और ये और धन लेते आते हैं और धन लेके आएंगे। ये खेल चलता रहेगा और इस तरीके से आपका भंडार भर जाएगा फॉर्चुनेटली। अब यहां से देखेंगे तो राहु देव देखते कहां कहां हैं, तो अगर देखें तो पाश्चात्य ज्योतिष में, वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी के तहत इनकी दृष्टि सिर्फ सप्तम है, जो कि बहुत सेंसफुल नहीं है, कॉज ऑफ ये खुद छाया ग्रह हैं, और ऑलरेडी इनका जो सेकंड पार्ट है वो इनके सप्तम में बैठा हुआ है, तो वहां पे इनकी कम चले, इनके सेकंड पार्ट की ज्यादा चलेगी। कहने का मतलब है वैदिक एस्ट्रोलॉजी के तहत ना इनकी जो दृष्टियां बताई गई हैं वो 5, 7, 9 है। राहु और केतु खुद एक एक हाउस में बैठ गए और दृष्टि रखेंगे 5, 7, 9 को, तो ऐसी हालत में ये खुद अकेला ही 4 भाव पे कंट्रोल रखते हैं, और दूसरे जो इनके हाफ पार्ट हैं वो भी 4 भाव पे कंट्रोल रखेंगे। मिला जुला करके 12 भाव में से 8 भाव का कंट्रोल तो इन्हीं लोगों के पास आ गया। इसीलिए राहु केतु से परेशानी सबसे ज्यादा क्रिएट होती है, काल सर्पयोग का निर्माण होता है और लोग त्रस्त रहते हैं राहु केतु शनि से। यहां आते हैं तो अभी देखें कि अगर इस जगह से इनकी 5, 7, 9 की गणना की जाए तो पंचम दृष्टि इनकी यहां पड़ेगी जहां गुरुदेव बैठे रहेंगे, और गुरुदेव की दृष्टि यहां पड़ेगी। ऐसे में धन की बात तो आप करें ना इस साल कैप्रिकॉर्न 2025 प्रेडिक्शन के तहत, क्योंकि धन तो अंबार है इस साल आपके लिए, लेकिन उसके बाद ये यहां बैठ करके आपके कर्म भाव को भी यहां से कंट्रोल करेंगे, और आपकी कर्म में भी सडनिटी देखी जाएगी। सडन कोई एक्टिविटीज आपके कर्म में देखा जा सकता है। ये एक्टिविटी आपको आपके बॉस के नजर में फ्लैश कराता रहेगा, और ऐसे में जो उसके वाजिब रेम्यूनरेशंस हैं वो आपको टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। यही खेल इधर गुरुदेव भी यहां से करेंगे, तो मिला जुला करके आग में घी डालने वाली बात होगी, और फॉर्चुनेटली ये कंडीशन आपके फेवर में गिरेगा। मकर राशि वालों, मेरे कई सारे सब्सक्राइबर का क्वेश्चन आया कि क्या 2025 में मकर राशि भाग्यशाली हैं? मैंने उनको ऐसे तो जवाब इंडिविजुअली देना टफ था, लेकिन अभी बता देता हूं कि हाँ जी 200%। मेरी बात से आपको क्या लगा बताइए, लिखिए यहां। जी मित्र,
आप एक्चुअली मकर राशि वालों 2025 में लाजवाब तरीके से भाग्यशाली हैं अगर धन, जॉब और कर्म की बात की जाए तो। फिर मैं अपने बात को खुद ही यहां काटूंगा जब मैंने बताया कि 18 अक्टूबर से गुरुदेव यहां से यहां आ जाएंगे तो शादी ब्याह से भी भाग्यशाली हो जाएंगे। नॉट ओनली दिस, ये भाव उच्च का हो जाएगा। जब गुरुदेव कर्क राशि में आ जाएंगे ना तो कैंसर जो राशि है वो उच्च की हो जाती है। ऐसी हालत में आपका व्यापार रॉकेट बन के चल निकलेगा। अगर आप व्यापार नहीं कर रहे हैं तो आपके पार्टनर्स, लाइफ पार्टनर्स का जलवा देखते बनेगा। हां, ये जरूर है कि फिर कहूंगा जब भी यहां ये भाव उच्च का होगा आपका लग्न नीच का हो जाएगा, और जैसे ही लग्न नीच का होगा अपने स्वास्थ्य का ख्याल करें। ये मैंडेटरी है 2025 कैप्रिकॉर्न प्रेडिक्शन के तहत, ये मैंडेटरी है आपके लिए। डोंट मिस इट। आगे बताता हूं। अब मित्र, कैप्रिकॉर्न 2025 प्रेडिक्शन के तहत अगर अपन ने मार्स को डिफाइन नहीं किया तो क्लैरिटी नहीं आएगी, क्योंकि मार्स जो हैं वो आपके चतुर्थेश और लाभेश हैं, यानी कि आपके माता, आपके फादर इन लॉ, आपके घर, गाड़ी, बंगला और लाभ के कारक हैं। ऐसे में मार्स का आपके 7th हाउस में जाकर के डेबिलिएटेड हो जाना इस बात का सूचक है कि स्पाउस से खिन्नता आ जाएगी। ये क्रम 20 अक्टूबर से एक्चुअली स्टार्ट हो चुका है आपके लिए। पार्टनर्स के साथ में भी अंडरस्टैंडिंग कहीं ना कहीं मिस कर रही है। ऐसे में अगर आप एक बिजनेसमैन हैं तो बिजनेस का सफर करना अवश्यंभावी हो जाता है। इसको संभालने की जरूरत होगी। हालांकि इस डेविएशन से, इस मार्स के, इस मंगल के नीचत्व से डायरेक्ट आपके हेल्थ को फायदा तो मिल रहा है, क्योंकि आपकी क्षमता, आपका प्रभाव उच्च का हो जा रहा है जब आपके स्पाउस नीच के हो जा रहे हैं, कमजोर हो जा रहे हैं, पार्टनर्स आपके घटिया दिख रहे हैं, आप बहुत मजबूत दिख रहे हैं, बहुत विचारवान दिख रहे हैं, बहुत पावरफुल दिख रहे हैं। ये तो हो रहा है, बट अल्टीमेटली इसकी सफरिंग्स बिजनेस पे आएगी, आपके अंडरस्टैंडिंग पे भी आएगी, और इनडायरेक्टली या डायरेक्टली आपके लाभ पे भी आएगी। तो जो मैंने अभी प्रेडिक्शन किया ना कि 15 मई 18 मई के बाद से चीजें आपके लिए ऐसे ऐसे अलाइन होंगी, वहां पे मंगल देव जब तक यहां रुकेंगे तब तक उन चीजों की वो जो लाभ मात्रा है वो लाभ मात्रा रिड्यूस्ड रहेगी, उसकी एम्प्लीफिकेशन आप नहीं देख पाएंगे इस दरमियान। अब ये मंगल देव इस हाउस में 6 जून तक विराजमान है। तदोपरांत आपको इन चीजों की प्राप्ति अच्छे से होगी, लेकिन अगर उससे पहले भी 2025 मकर राशि बृहत राशिफल के तहत आपको इन चीजों को सुधार लेनी हो, इच्छा हो, करना चाहते हो, या परेशानियां फोर्स करने के लिए, तो उस हालत में आई वुड एडवाइज यू कि आप 3 बार हनुमान चालीसा का पाठ करें। अगर उससे भी सिचुएशन कंट्रोल में नहीं आई और आपसी अंडरस्टैंडिंग मिस करती चली गई, तो फिर आप सुंदरकांड का पाठ करें, किसी भी मंगलवार से स्टार्ट करके। मैं फिर बोलता हूं कि ये सिर्फ एक एंगल से काम नहीं करेगा, ये दोनों मोड पे काम करेगा। एक तरफ शनिदेव को कंट्रोल करेगा जिससे आपकी स्वास्थ्य ठीक होगी, एट द सेम टाइम आपकी फैमिली लाइफ, आपके स्पाउस, आपके पार्टनर, आपकी प्रॉफिटेबिलिटी, आपका लाभ, आपके एक्सीडेंट के चांसेस को रिड्यूस कर देगा। अदरवाइज व्हीकल से एक्सीडेंट के चांसेस भी इस दरमियान हैं। मैं बोलना नहीं चाहता इन बातों को, कॉज ऑफ ये दिमाग में कहीं ना कहीं जम जाती हैं, लेकिन ये सारे सिचुएशंस हैं। और अगर इस सब तरह की प्रॉब्लम्स में आप अपने को फंसा हुआ पाते हैं और आप सुंदरकांड का पाठ नहीं कर पाते हैं, तो ऐसी हालत में मेरी सलाह मानिए, आप मोबाइल में इसे बजा के रख दीजिए। यह आपके घर के वाइब्रेशन को चेंज कर देगा, आपकी सोच को बदलेगा। अंततोगत्वा
लाभान्वित आप होंगे। फिर भी मित्र, 2025 मकर राशि बृहत राशिफल के तहत मैं आपको लाभ के 2-3 कालखंड खास बता दे रहा हूं। उसमें एक टाइम फ्रेम बनेगा जो 7 जून से 27 जुलाई का होगा, जब मंगल देव यहां आ जाएंगे। ऐसी हालत में आपके स्वास्थ्य पे तो थोड़ा प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, थोड़ी व्हीकल संबंधित इश्यूज भी इंटरेक्ट होंगी, माता के स्वास्थ्य में भी थोड़ी सी उतार चढ़ाव देखने को मिलेगी, लेकिन धन की मात्रा बहुत अच्छी होगी, ऐसी मेरी मान्यता है, विथ अ बिट कॉन्फ्लिक्ट्स। लेकिन ये सिचुएशन बहुत अच्छा होगा, अति उत्तम होगा, जब मंगल देव यहां पहुंचेंगे। और ये टाइम फ्रेम है 13 सितंबर से 26 अक्टूबर का। यहीं पे कहानी खत्म नहीं होगी। ये एक ऐसा टाइम फ्रेम है जब मकर राशि 2025 कैरियर टॉप पे पहुंच जाए, प्रमोशन की प्रोबेबिलिटी बिल्कुल नेक टू नेक रहेगी और बॉस अति प्रसन्न रहेंगे। माता पिता दोनों की स्थिति बहुत अच्छी हो जाएगी। स्वास्थ्य के मामले में आपकी भी स्वास्थ्य काफी बेहतर दिखाई पड़ेगी आपको। तदोपरांत 27 अक्टूबर से 6 दिसंबर के बीच मंगल देव यहां अपने ही हाउस लाभ भाव में आ जाएंगे। जितनी भी रुकी हुई आमदनी होगी वो सब क्लियरेंस को प्राप्त होगी, सारे पैसे आपके रियलाइज हो जाएंगे, ऐसी मेरी मान्यता है। सिर्फ लाभ का मतलब धन लाभ नहीं होता, डिफरेंट काइंड ऑफ बेनिफिट्स। जैसे आपने समझा हुआ है कि अष्ट सिद्धि नवनिधि, ये सिद्धियां 8 तरह की होती हैं, निधियां 9 तरह की होती हैं। इसी तरीके से लाभ भी कई तरीके के होते हैं, चाहे वो स्वास्थ्य लाभ हो, चाहे वो रिलेशनशिप का लाभ हो, माता के स्वास्थ्य का लाभ हो, हर तरीके से आप प्रॉफिट में रहेंगे। ये टाइम इस तरह की गारंटी देता है आपको। घर गाड़ी बंगले के मामले में 15 अप्रैल से 15 मई का टाइम स्वर्णिम टाइम है आपके लिए, जिस समय में अवश्यंभावी है कि आपने अगर गाड़ी खरीदने का प्लान किया था, आपने अगर घर खरीदने का प्लान किया था, आपने अगर पोजीशन लेने की बात सोची थी, तो ये सब संभव हो जाएगा। अब मित्र, कैप्रिकॉर्न 2025 प्रेडिक्शन के तहत अगर हमने आपके पंचमेश कर्मेश की बात नहीं की तो ये बड़ा अधूरा और खोखला सा राशिफल प्रेडिक्शन लगेगा मुझे। तो आइए मकर राशि 2025 राशिफल के कुंडली के अकॉर्डिंगली हम शुक्र देव की पोजीशनिंग को रीडिफाइन करते हैं और उसके प्रेडिक्शंस को इवैल्यूएट करते हैं। तो देखें कि शुक्र देव अभी साल के पहले दिन ही एक्चुअली 28 दिसंबर 2024 से ये यहां आपके धन भाव में आके विराजमान हो गए हैं। मतलब सीधा सा मतलब है बॉस, बुद्धि धन के तरफ अग्रसर हो गई है। यह क्रम 27 जनवरी तक बना रहेगा। इस फेज में आपको अच्छे धन की प्राप्ति अवश्यंभावी है। एक बात याद रखना दोस्त, ये सब कुछ प्रयास से ही संभव है। अगर आपने ये सोच लिया कि आप सोए रहेंगे और धन की वर्षा होती रहेगी तो ये भाग्यवादी सोच हो जाएगा। ऐसा ना करें। आप समझें, आज के डेट में फ्लाइट्स उड़ रहे हैं, मेट्रोज जा रही हैं, बसेज निकल रहे हैं अपने टाइम से, ये योग है। प्रयास तो आपको करना पड़ेगा, आपको जाके फ्लाइट तो पकड़नी पड़ेगी। मैं फिर बोल रहा हूं, इसलिए भाग्यवादी ना बने और समय से चीजों को कैप्चर कर लें। अगर आपने ऐसे अपॉर्चुनिटीज को मिस नहीं किया तो यू विल बी द विनर कैप्रिकॉर्न पीपल। आगे आते हैं तो शुक्र देव 27 जनवरी के बाद आपके धन भाव से निकल के यहां पराक्रम भाव में आके बैठ जाएंगे। यहां पे आपके पराक्रम को उच्च का कर देंगे। यह सफलता के उच्च होने का मतलब है। लेकिन आज का वक्त वो नहीं रहा कि आप सदैव पराक्रम दिखा करके अपने आप को विनर साबित कर लेंगे। और अगर लगातार आप विनर साबित कर रहे हैं तो लोगों के प्रश्न चिन्ह आ जाएंगे कि कहीं कोई धोखाधड़ी तो नहीं है इसमें। कहने का मतलब है
कि जब ये भाव उच्च का होगा, पराक्रम भाव उच्च का होगा, बेहतर होगा, एट द सेम टाइम ये नीच दृष्टि से यहां भाग्य को देखेंगे और ऐसी हालत में भाग्य अड़ंगा मार देगी। मिलता चीज जो है ना वो अटक जाएगा। ये क्रम 28 जनवरी से 30 मई तक बना रहेगा। इस दरमियान शुक्र मार्गी और वक्री होते हैं, वो रिट्रोगेट होंगे, यहां से आपके धन भाव की तरफ वापस से विदा होंगे, फिर लौट आएंगे। और ये सारा क्रम जो है ना, इसमें कुछ रुके हुए पैसों की क्लियरेंस तो हो जाएगी, क्योंकि आपने पराक्रम दिखा दी कि मुझे तो ये पैसा चाहिए, चाहे जैसे भी देना है, मुझे ये कल तक चाहिए। हो सकता है आगे वाला दे भी दे, लेकिन उसके बाद आपकी रिलेशंस खटास में आ जाए। इस सब तरह की सिचुएशंस ये कहीं ना कहीं भाग्य को हिट करेगी। तो मेरा कहना है, मेरी एडवाइस है, या यूं बोल लें कि वैदिक एस्ट्रोलॉजी की एडवाइस है आपके लिए यहाँ पे, कि पराक्रम का मिसयूज ना करें, रैदर होशियारी से इस्तेमाल करें, जहां सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। फॉर्चुनेटली इसी दरमियान 27 फरवरी से 6 मई तक इस इंटेंसिटी को न्यूट्रलाइज करने के लिए बुध देव, जो आपके भाग्येश हैं, वो भी यहां पहुंच जाएंगे और अपने ही भाग्य भाव को पूर्ण दृष्टि से देखेंगे, उच्च दृष्टि से देखेंगे। यहां वो नीच के हो जाएंगे, मिला जुला करके चीजें बैलेंस हो जाएंगी। फिर भी कुछ कुछ टाइम फ्रेम, कुछ कुछ फेजेस ऐसे आएंगे वीक्स के, जो कहीं ना कहीं भाग्य को डैमेज कर जाएंगे या कहीं ना कहीं आपके इंटरव्यूज को खराब कर देंगे। तो इसमें थोड़ी सी संभल के बोलने की और संभल के चीजों को हैंडल करने की जरूरत बनी रहेगी। तदोपरांत 31 मई से 28 जून के लिए शुक्रदेव यहां से निकल के यहां आ जाएंगे। ये 31 मई से 28 जून का टाइम वो टाइम होगा जब आपने गाड़ी खरीदनी है। अगर आपने अभी 15 मई तक नहीं खरीद लिया तो, क्योंकि उस फेज में ये हाउस उच्च का रहेगा, आपका हृदय गदगद रहेगा, आपकी माता आनंदमय रहेंगी और घर गाड़ी बंगले का सुख चरम पे रहेगा। ऐसे समय में ये चीजें अकारण ही प्राप्त हो जाएंगी, ऐसी मेरी मान्यता है। उस हालत में भी, उस फेज के बाद भी, जब शुक्रदेव का पदार्पण यहां होगा, तो ये फोर्स करेंगे कि अरे तुमने गाड़ी तो नहीं खरीदी, अरे तुमने घर जो खरीदा था, पोजीशन दे रहा था, लेकिन वो तो तुमने मिस कर दिया, अभी ले लो। इस तरह के सिचुएशंस बनेंगे और आप फाइनली इन चीजों को प्राप्त कर लेंगे, ऐसी मेरी मान्यता है। ये एक ऐसा टाइम फ्रेम होगा, खास करके 7 मई से 22 मई का टाइम फ्रेम एक ऐसा टाइम है जिसमें हो सकता है कि आप किसी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे की यात्रा पे चले जाएं, विदेश भ्रमण पे चले जाएं, अथवा घर में रहे तो इन चीजों के पीछे लग जाएं, क्योंकि फॉर्चुनेटली पैसे की रेनिंग तो हो ही रही है ना। अल्टीमेटली वो तो आपसे ये काम करवाएगा ही। एनीवेज, आगे बढ़ते हैं। इसके उपरांत जब शुक्रदेव यहां से यहां आएंगे, ये टाइम फ्रेम 29 जून से 26 जुलाई का होएगा। ऐसी स्थिति में प्यार मोहब्बत परवान चढ़ जाएगी। अगर आप अभी तक प्रेम में नहीं थे तो ये एक ऐसा टाइम होगा, चाहे अनचाहे आप इसमें फंस जाएंगे। ये भाग्य से मिले मित्र पूर्व जन्म की देन है, पूर्व जन्म की प्राप्ति है, जो आपको मिल जाएंगे संभव। और 21 अगस्त से 14 सितंबर के बीच आपके शादी का शुभ योग क्रिएट करेंगे, जब शुक्रदेव यहां से यहां आ जाएंगे। परंतु उससे पहले ही 27 जुलाई से 20 अगस्त के बीच शुक्रदेव जब यहां रहेंगे, तो यहां पे उनकी मुलाकात गुरुदेव से होगी और ये एक ऐसा वक्त होगा जिसमें आपकी अप्राइजल, आपकी प्रमोशन अवश्यंभावी होगी। अब मित्र, 2025 मकर राशि बृहत राशिफल के तहत हमने आपके भाग्येश की गतिविधि को भी रिकॉर्ड करनी है। तो भाग्येश आपके, जो मैंने बताया, इस जगह आकर के आपके भाग्य को बैलेंस करेंगे, उच्च का कर देंगे समहाउ। और ये टाइम फ्रेम
27 फरवरी से 5 मई तक का होगा। तदोपरांत भाग्येश यहां आ जाएंगे, जो मैंने पहले ही बता दिया कि इनके प्रभाव से और शुक्रदेव की मिली भगत से आपकी विदेश यात्रा लगभग अवश्यंभावी हो जाएगी और दूर के यात्राएं भी होंगी। गाड़ी का परचेज भी होगा, घर का परचेज भी होगा। ये सारा खेल अभी चलता रहेगा। ये साल मकर राशि वालों के लिए तिजोरी भर भर के लाया है। एक तरीके से जितनी परेशानी में आप रहे हैं ना, वो सारी परेशानियां ये लेके गए। अब आप जिंदगी को एंजॉय करो। बस मैं फिर बोल रहा हूं, आपने किंकर्तव्य विमूढ़ नहीं होना है। अगर आपने एफर्ट डाला तो सक्सेस 200% आपके साथ होगी। ये टाइम फ्रेम इतना बढ़िया है क्योंकि ये बुधदेव आपके भाग्येश और आपके षष्ठेश हैं। ऐसी हालत में जब ये पंचम भाव में आएंगे तो भाग्य से शादी ब्याह की सिचुएशंस डेवलप होंगी, प्यार मोहब्बत आगे बढ़ जाएगी, चीजें कंक्लूजन की तरफ पहुंच जाएंगी। ये सारी चीजें जो हैं ये बुधदेव करवाएंगे और ये टाइम फ्रेम 23 मई से 5 जून का होगा। तदोपरांत ये अपने स्वयं के भाव में आ जाएंगे, यहाँ जो छठा भाव है, और आपके कर्म के लिए, आपके जॉब के लिए, आपके डेली रूटीन के लिए, आपके डिपेंडेंट्स के लिए, आपके सबऑर्डिनेट्स के लिए, सबके लिए रिस्पॉन्सिबल है। ये भाव में बुधदेव का पदार्पण 6 जून से 21 जून के बीच होएगा। ऐसे में वो मित्र बंधु जो जॉब का इंतजार कर रहे थे उनको अच्छे जॉब की प्राप्ति होगी, और वो मित्र बंधु जो अच्छे पैकेज का इंतजार कर रहे थे, अच्छी अपॉर्चुनिटीज का इंतजार कर रहे थे, उनके लिए बेहतर जॉब भाग्य से प्राप्त हो जाएगा। ऐसा दिखता है मुझे आपके मकर राशि 2025 राशिफल बताने वाली इस कुंडली को देख करके। तदोपरांत मित्र 22 जून से 29 अगस्त तक के लिए बुधदेव आपके व्यापार भाव में, आपके शादी ब्याह के भाव में, आपके पार्टनरशिप के भाव में, स्पाउस के भाव में आकर के बैठ जाएंगे। इस समय में ये वक्री मार्गी होंगे, और लेकिन इसका परिणाम अंततोगत्वा आपके जॉब और मैरिज, इन्हीं दोनों चीजों के बीच में झूलता रहेगा। और एक बार फिर 15 सितंबर से 2 अक्टूबर के बीच भाग्य पॉप करके खुलेगा, जब बुधदेव यहां अपने भाग्य भाव में उच्च के होके आके बैठ जाएंगे। उससे पहले भी वो यहां से गुजरेंगे, और जब इस भाव पे होंगे आपके धन भाव पे दृष्टि होगी। धन की प्रचुरता है, लेकिन अभी हम धन की बात नहीं, अभी हम भाग्य की बात कर रहे हैं। और ये खेल लाजवाब है जो अभी चल रहा है आपके लिए, पुरानी सारी कष्ट भुला देगा आपको। रश्मि रथी में रामधारी सिंह दिनकर ने कहा है कि जो लाक्षागृह में जलते हैं वही सूरमा निकलते हैं। तो जो आपने झेल ली वो तो झेल ली, लेकिन अब आप सूरमा बन के निकले हैं बाहर। ये इस कुंडली में दिखाई पड़ रहा है बहुत ट्रांसपेरेंसी के साथ। दोपहरांत 3 अक्टूबर से ये बुधदेव यहां से इस भाव में आ जाएंगे और फिर ग्रेजुअली यहां भी आएंगे। हालांकि इसी दोनों भावों में वो रिट्रोग्रेड और प्रोग्रेसिव होते होते इस साल का अंत कर देंगे। मिला जुला करके ये 3 भाव आपके लिए अमृत भाव है, जहां आपके जॉब, आपके पिताजी, आपके बॉस, आपका लाभ, इन सारे चीजों को ही ये भाग्य से प्रोटेक्ट करते और इंश्योर करते चले जाएंगे, जिसमें इस साल की पूर्णता प्राप्त हो जाएगी। अब दोस्त, मकर राशि 2025 कैसा रहेगा कि इस एपिसोड को अगर भाग्यशाली बनाना है तो सबसे पहले बात होगी आपके भाग्यशाली रंग की। आपके लिए जो भाग्यशाली रंग हैं उसमें नीला जो मेरे हाथ में है, फिर काला, हरा, क्रीम कलर, पैरोट कलर, ये सारे रंग जो है ना, ये कहीं ना कहीं आपके लिए भाग्यशाली हैं। आप अगर इन रंगों का कपड़ा पहनते हैं, इन रंगों के सराउंडिंग में अपने आप को रखते हैं, तो आपकी भाग्य, आपका स्वास्थ्य, आपकी बरकत होती चली जाएगी, ऐसा वैदिक एस्ट्रोलॉजी कहता है। तदोपरांत अगर आपके भाग्यशाली अंक की बात की जाए तो आपके लिए 5, 6 और 8 अथवा इन्हीं के मूलांकों में मल्टीप्लिकेशंस जो आते हैं वो आपके लिए भाग्यशाली अंक हैं। जैसे कि 5, 14, 23,
महीने की ये तारीखें आपके लिए भाग्यशाली हैं। उसी तरीके से 6, 15 और 24 या 8, 17 और 26, इन्हीं सीरीज में आप और आगे जा सकते हैं और अल्टीमेटली आपको जो फाइनल नंबर मिलेगा वो आपका भाग्यवर्धक, आपके लाभ के लिए होगा, आपके फायदे का अंक होगा, आपके भाग्य का अंक होगा। तत्पश्चात अगर हम 2025 कैप्रिकॉर्न हॉरोस्कोप के तहत आपके फॉर्चुनेट डेज को डिफाइन करें तो ये हैं बुधवार, शुक्रवार और शनिवार। अब मित्र, 2025 मकर राशि बृहत राशिफल के तहत अगर हम आपके भाग्यशाली रत्नों और उपरत्नों की बात करें तो समझें कि आप नीलम, ब्लू सैफायर, नीली, जमुनिया, पन्ना, इमराल्ड, मरगज अथवा डायमंड, क्रिस्टल, ये सारी चीजें आप पहन सकते हैं। हालांकि मैं बिना कुंडली देखे इस तरह की सलाह कभी भी नहीं देता, कारण कि इनकी इंपैक्ट त्वरित है, इंस्टेंट है। जितना फास्टली ये एक्शन करते हैं, रिएक्शन भी उतना ही फास्ट कर सकते हैं। नुकसान हो सकता है, इसलिए बिना कुंडली देखे कभी भी इस तरह के रत्न धारण ना करें। ये मेरी आपसे पर्सनल सलाह है। अब आखिरी में अगर पूजा पाठ की बात की जाए तो आपके लिए सुंदरकांड रामबाण है, जो आपको कई सारे प्रॉब्लम्स से मुक्त करा के धन, आनंद, पद प्रतिष्ठा में लैंड करा दे। मैंने पहले बताया, अगर आप पढ़ नहीं सकते तो सुन लीजिए। फायदा इनके वाइब्रेशंस का है, इन मंत्रों की फ्रीक्वेंसीज में फायदा छिपा है। तदोपरांत आपके लिए विष्णु सहस्त्र नाम भी एक बहुत फायदेमंद स्तोत्र है। आज के लिए इतना ही। आप हमारे साथ बने रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको नववर्ष एक बार फिर से शुभ हो, मंगलमय हो। आपसे फिर मिलते हैं हमारे नए एपिसोड के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।